सकते हैं, बाद में मत करिए। और बाद में करने का मतलब क्या है? आपस में विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना। तो भगवान उसी क्षण वहां से चले गए। अब इधर जालंधर का युद्ध भगवान भोलेनाथ से पुनः प्रारंभ हो गया। इधर जालंधर का रूप धारण करके भगवान नारायण उसके यहाँ पहुंचे राजमहल में। जैसे ही उसने देखा कि हमारे पति आ गए तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि युद्ध में गए थे। कोई पति युद्ध में जाए या घर से बाहर जाए तो पत्नी को चिंता रहनी चाहिए, और जिसके यहाँ पत्नी को चिंता ना हो अपने पति की, तो समझ लो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब उसको बड़ी चिंता कि मेरे पति गए, बस भगवान के सामने बैठी कैसे भी सुरक्षित वापस आने। जैसे ही देखा मेरे पति आ गए, बड़ी प्रसन्न, आरती का थाल लेकर उसी क्षण भगवान की आरती करी, और आरती करके अंदर बैठाला, पैरों को धुला विधि विधान से। उसके पश्चात सायंकाल की बेला हुई। भगवान जानते देखो मेरी परम भक्त है, और दूसरी चीज साक्षात लक्ष्मी जी हैं। अब इनके मन में केवल वही बसा, क्योंकि उस समय उनके जो मन है और जो हृदय है, हृदय से उनको वो बात मन में कुछ आ ही नहीं रही है कि भगवान नारायण की मैं पत्नी हूँ, वो भाव ही नहीं अंदर। तो भगवान नारायण ने सोचा इनके मन से उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाएगा तभी वो मारा जाएगा, और जब तक हृदय में प्रेम इसके है उसके प्रति, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। उसके मन से ये बात हट जानी चाहिए। तो भगवान ने माया रची। माया के पश्चात भगवान ने वृंदा के साथ भगवान ने निद्रा की, स्वयं लेटे। अब वृंदा भाई उसको तो पता नहीं कि ये कौन है। अब वृंदा ने बिल्कुल सहज भाव से नेत्रों को बंद करके पति ही समझ करके और प्रेम में व्याकुल हुई। और जैसे ही प्रेम भाव, अब देखिए एक पति ओरिजिनल उधर है जो इस समय बना है उसका पति जिससे विवाह हुआ, वो तो युद्ध कर रहा है। अब इधर उधर का प्रेम समाप्त हो गया, इस शरीर से प्रेम हुआ। और जैसे ही इधर ऐसा हुआ तो वैसे ही भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ देख रहे हैं, वहां युद्ध कर रहे, वैसे ही भगवान ने उसी क्षण अपने विकराल त्रिशूल का प्रहार उस पर किया। और जैसे ही विकराल भयानक त्रिशूल का प्रहार उस पर किया तो वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे ही उसका वध हुआ तो बड़ी जोर जोर से आवाज आने लगी, वृंदा वृंदा वृंदा, क्योंकि उसे विश्वास था अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी के रहते मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता है। अब उसके साथ ऐसा धोखा। जैसी आवाज सुनी वृंदा ने एकदम से उठ करके खड़ी हो गई, बोले ये तो मेरे पति की आवाज सुनाई दे रही। और देखा कि वो मस्तक जैसे ही देखा कि आके गिरा सामने, तो देखा मेरे पति। बोले मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा। देखकर सामने कि ये कौन है, फिर क्रोधित हो गई और उसे क्षण श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पति का स्थान ग्रहण किया, इसलिए तुम इसी क्षण पत्थर हो जाओ। और देखिए भगवान ने उसी क्षण उनके श्राप को सहज स्वीकार किया। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम मुझे श्राप देती हो मैं तुम्हारे श्राप को भी स्वीकार करूंगा। भगवान उसी क्षण पत्थर बन गए। इधर क्या हुआ, जो लक्ष्मी जी हैं वो उसी क्षण वहां पधारी और देखा कि मेरे पति को पत्थर बना दिया। बड़ा दुखी हुई और दुखी होकर के उन्होंने भी उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम तुलसी हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब इधर वो वृक्ष बन गई। अब जब वृक्ष बन गई, अब भगवान नारायण सब कुछ जानने वाले। इधर श्राप था कि उनको वृक्ष बनना ही था। भगवान नारायण की लीला उस दिन से क्या हुआ ना, भगवान ने जब पत्थर का रूप धारण किया तो उसी दिन से हम आप क्या करने लगे, शालिग्राम स्वरूप में भगवान को माना। उस पत्थर को भगवान समझा, तो उस दिन से शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई। बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसी कोई साधारण है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। अब ये बात राधा रानी को बड़ी बुरी लगी कि ये तो मेरे परमेश्वर है, मेरे प्राणनाथ, इनके बाएं भाग में तो केवल हमें बैठने का अधिकार है, ये कैसे बैठ गए। क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के उनको शाप दे दिया कि आज के बाद गोलोक धाम में यदि तुम प्रवेश भी करोगी, भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में, आज के बाद ये तुमने गोलोक धाम में प्रवेश भी किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अब ऐसा श्राप दे दिया कि अब वहां आ भी नहीं सकती। उसी क्षण उन्हें वहां से बाहर निकलना पड़ा। बड़ा दुखी, भगवान की परम भक्ति, भगवान को
भगवान की बड़ी स्तुति कर की उन्होंने कि प्रभु मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आपका नित्य निरंतर स्मरण करते नहीं और आपका ध्यान हमेशा मेरे हृदय में। बड़ी स्तुति करी परंतु भगवान कुछ क्षण के लिए वहां प्रकट नहीं हुए। जब प्रकट नहीं हुए तो दुखी होकर के भगवान को पुकारने लगे। भगवान से कहते आना चाहती हूँ, मैं उन्हें पति के रूप में नहीं, मैं उन्हें प्रभु के रूप में अपने हृदय में पाना चाहती हूँ और मैं उनकी दासी बन गई हूं। अब मैं किसी की दासी बनना स्वीकार नहीं करती। कितना उन्हें दुख उठाना पड़ा, यहाँ तक कि राणा जी ने उनको विष भी दे दिया। बोले इससे अच्छा तू मर जाए तो ज्यादा अच्छा। तू मेरी कहना नहीं मान रही ना, तू मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने सहज उस विष का प्याला भी पी लिया, सोचा ही नहीं, न विचार किया कि इसको पीने से फिर क्या होगा, उस विष को भी पी लिया। लेकिन कहते ने जिसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं तत्पर हो तो उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे बड़ा दुख हुआ क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान मिल नहीं रहे। विष का प्याला पिया, मन में विचार करते नहीं मिल रहे परमात्मा, इससे जब पी लेंगे तो मर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन किसी दूसरे से विवाह तो बिल्कुल ही नहीं करना। भगवान ने रक्षा की। अब मीरा एक दिन बड़ी उदास, बहुत रोए कि मुझे तो परमात्मा मिल ही नहीं रहा। मीरा जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया। बहुत कुछ खोने के बाद मीरा जी ने क्या पाया? भगवान को पा लिया। और हम आप अपने जीवन में कुछ भी खोना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं खोना चाहते और पाना चाहते हैं प्रभु। ना अपने अभिमान को खोना चाहते हैं, ना अपनी सुंदरता के घमंड को खोना चाहते हैं, ना अपने धन के अभिमान को खोना चाहते, ना अपने बल के अभिमान को खोना चाहते। और पाना किसको चाहते हैं? भगवान को, प्रभु को पाना चाहते हैं। कैसे प्राप्त हो जाएंगे? मन में अभिमान है, कभी पा नहीं सकते। एक संत बड़ा सुंदर लिखते हैं, आप लोगों ने भजन सुना होगा, हे मीरा काहे तुम्हारे देने के लिए कमाते हैं क्या? देखिए, कोई संत महात्मा यदि दरवाजे पर आ जाएं, यदि ना हो, नहीं खिला सकते हो, नहीं कुछ दे सकते हो, तो उसे उल्टा सीधा कह के भगाइए बिना। बस आइए, कह दीजिए आकर मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। आप कृपा करके दूसरे घर में जाके देख लीजिए, उसे दुख नहीं होगा, प्रसन्न होके ही जाएगा। और यदि उससे आपने कह दिया चलो जाओ, दिन भर यहीं खड़े रहे तो जब देखो तब मांगने चले आते हो, तो कितना दुख होगा उसे। काश परमात्मा ने आपको इतना निर्धन बनाया होता। तो विचार करिए, आप यदि मांगने जाते किसी के दरवाजे, ऐसे ही आपसे कोई कहता, कितना दुख होता कि संसार में मेरा कोई नहीं। तो इसलिए कभी ऐसा कभी मत करिएगा। किसी को नहीं कुछ दे सकते हो तो उसे ऐसा शब्द मत कहिएगा जिससे उसके हृदय को पीड़ा पहुंचा। किसी के साथ ये अच्छा नहीं कर सकते, उसका बुरा करने कभी कभी मन में ख्याल मत लाना, मुझे किसने अधिकार दिया कि मैं उसका बुरा करूं? यदि मैं उसका भला नहीं कर सकता हूं तो यह अधिकार भी मुझे नहीं कि हम उसे दुख पहुंचाएं, उसको समस्याओं में उलझा दे। ये हमें अधिकार किसी ने दिया ही नहीं है। और ना ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। अगर कर सकते हो तो उसके अच्छे की कामना करिए। यदि किसी का साथ दे सकते हो तो विश्वास से जुड़ के उसका साथ दीजिए। किसी गरीब की मदद कर सकते हो तो उसके घर जाकर के उसकी मदद करिए। किसी गरीब बेटी में दान करना है, गरीब बेटी के विवाह में अपने धन को लगा दीजिए, उसका विवाह करवाने में उस धन का सदुपयोग करिए। किसी गांव में भगवान की चर्चा कोई ना सुनता हो, कथा न कराता हो, पैसे वाले हैं, पैसा देकर के उस गांव में भगवान की कथा करा दीजिए। आपके माध्यम से ही सही, यदि उस कथा को सुनेंगे तो उनके अंदर अपने आप जो विकार हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, उन्हें भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। और ये कितना पुण्य का काम है, भगवान का किसी को भक्त बना देना, ये कितना पुण्य से प्राप्त होगा। किसी गरीब कन्या का विवाह में धन को लगा देंगे, कितना पुण्य होगा। वो कन्या जब तक जीवित रहेगी हमेशा आपके लिए कामना करेगी, प्रभु
बस उनको हमेशा अच्छे से रखना। उन्होंने मेरे विवाह में बहुत सहयोग किया, वो न करते तो मेरा विवाह ना हो पाता। ऐसी जगह मदद करिए। लेकिन आज का समय है कि भगवान की यदि कथा कराने के लिए किसी ने मन में अगर सोचा भी तो बगल वाले ने आके मना कर दिया, बोले कहाँ चक्कर में पड़े। अरे कथा था ये, कोई कराने की बात, वही कथाएं वही सब कुछ। अरे बढ़िया सब कुछ वो कराइए, नौटंकी वगैरह बुला लीजिए 5 डांसर बढ़िया, ये सलाह देते हैं लोग। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति ऐसी सलाह देता है कि कोई भक्त भक्ति की ओर बढ़ रहा, उसको यदि किसी ने ऐसी सलाह दे दी तो ये मान के चलो भगवान का परम शत्रु हो जाता है। भगवान फिर उसको देख लेते हैं बाद में। किसी को यदि हम अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकते तो बुरा मार्ग भी हमें नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा मार्ग उसे दिखाए। जीवन में केवल यदि इतना ही सीख लिए कि किसी का बुरा नहीं करेंगे, इतने से ही आपको भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो कहिएगा। केवल मन में धारणा बना लीजिए मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, और अनजाने में हो जाता ना तो उसको परमात्मा क्षमा कर देता है। और ऐसा कोई नहीं जो कह दे हम पाप नहीं करते, सबसे होता है, किसी से जाने में किसी से अनजाने में। पैदल चले जा रहे, गाड़ी पे चढ़े चले जा रहे, न जाने कितने छोटे छोटे जीव हमारे नीचे दब के मर जाते हैं, तो क्या वो पाप नहीं लगता? लगता है। तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, जिससे वो पाप हमारे नष्ट हो जाए। और जब हमारे पाप कम होंगे तो हमारे हृदय में भक्ति अपने आप आती है। आगे श्री जन्मेजय जी कथा सुन रहे हैं और श्री व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। इधर क्या हुआ, श्री जन्मेजय जी कहते हैं मैंने एक राक्षस का नाम सुना था जिसका नाम था महिषासुर, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो सूत जी महाराज से इधर सौनकादि ऋषि भी कहते हैं मैंने सुना था एक कोई महिषासुर नामक दैत्य हुआ, बड़ा बलशाली था। तो ये मुझे बताइए कि उसको किस प्रकार उसका उद्धार हुआ, किसने उसका वध किया, मुझे ऐसी कथा सुनाइए। मैंने आपको बताया था महिषासुर की पिछली व्यवस्था में कथा में एक दिन सुनाया था कि महिषासुर किसके पुत्र हैं? रंभ के। और रंभ के पिता कौन है? दंभ। अब रंभ के पुत्र हुए महिषासुर। अब महिषासुर इतना बलवान, इतना पराक्रमी, उसने तो ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि किसी मानव से न मरूं, किसी देवता से न मरूं, और किसी राक्षस से न मरूं, किसी पशु से न मरूं, किसी पक्षी से न मरूं। अब बताइए भला मारेगा कौन? इंद्रलोक पर आक्रमण किया, इंद्र को पूरे अपने अधीन कर लिया। अब इंद्र देवता बड़बड़ाए, भयभीत हुए, बोले अब तो क्या करेंगे, अब तो यही एक हमारा राज्य था जहां हम राज्य करते थे, अब तो हम बिल्कुल श्रीहीन हो गए, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी आए, उससे युद्ध किया। ब्रह्मा जी बोले इससे जीतना मुश्किल है, लौट गए। अब नारायण के पास पहुंचे, नारायण से स्तुति करी प्रभु रक्षा करो। नारायण भी युद्ध किया। नारायण को पता था कि उसको कोई देवता नहीं हरा सकता। अच्छा वरदान भी देखो ब्रह्मा जी ने दिया। देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वरदान दे देते हैं, उसमें खुद कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे एक बार भोलेनाथ ने दे दिया था, पता किसको? भस्मासुर को। भस्मासुर ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, शंकर जी आ गए, बोले क्या वरदान? बोले मुझे ऐसा वरदान दे दो हम जिस पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। वरदान बोले जाओ तथास्तु, तुम जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अब किसी ने आकर भस्मासुर से कहा देखो देवता कभी कभी झूठ भी बोल जाते हैं, और एक बात बताएं, तुम राजा तो हो लेकिन राजा के साथ जब तक रानी ना साथ में हो तब तक राजा की शोभा नहीं होती। तो बोले बात तो तुम सही कह रहे हो, तो क्या करना चाहिए? तो बोले करने क्या चाहिए, जिसने तुमको ये आशीर्वाद दिया वरदान ने उसी के पास जाओ, वही उपाय बताएंगे। गया। उस दिन क्या हुआ, माता पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठी थी। जैसे ही देखा माता पार्वती को तो बोला इनसे पूछना बेकार है,
जो हमें चाहिए सामने ही है। तो कहने लगा कि भगवान भोलेनाथ से, ये कौन है? भोलेनाथ बोले मेरी पत्नी। बोले बस अब तक थी लेकिन आज से हमारी है। भगवान भोलेनाथ बोले कैसी बात करते हो भस्मासुर, ये मेरी पत्नी। बोले बस अब तक है, अभी हम लेके जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा ऐसा मत करना, बहुत गलत बात है। भस्मासुर बोला नहीं। अब भगवान भोलेनाथ जैसे उठ के खड़े हुए तो भस्मासुर ने कहा कि अच्छा मुझे नहीं ले जाना। बोले ना। तो उसने उठाया हाथ और जैसे उठाया हाथ तो भोलेनाथ दौड़ने लगे, भागने लगे। अब भगवान जब ऐसे भागने लगे, अब दौड़ते चले जा रहे, नारायण नारायण पुकार रहे, हे प्रभु मुझे बचाओ बचाओ भैया। अब भगवान नारायण कहते देखो खुद ऐसा वरदान देते हैं कि उसमें ही खुद फंस जाते हैं। भगवान नारायण ने बहुत देर तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भगवान के ऐसे लीला को देख करके। और भगवान ने विचार किया कि नहीं जाएंगे तो भोले बाबा थक जाएंगे, दौड़ते दौड़ते बहुत देर से दौड़ रहे हैं। उसी क्षण जाके वहां बीच में जाके प्रकट हो गए एक सुंदर स्वरूप बना करके। और इतना सुंदर स्वरूप कि जैसे ही उस दैत्य ने देखा, भस्मासुर ने देखा तो बोले अरे ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। अब भगवान भोलेनाथ भाग ही रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। पीछे तो देख नहीं भैया कि पीछे देखो तब तक कहीं पास में आ जाए, चले जा रहे हैं। अब भस्मासुर वहां रुक के खड़ा, इतनी सुंदर हो तुम कौन हो? बड़े प्रेम से, हे देवी तुम कौन हो? कहते तुम इतने व्याकुल होकर क्यों भाग रहे थे? मैंने तो सुना है तुम परम शक्तिशाली हो और मैंने मन बनाया है कि मैं विवाह केवल तुमसे ही करूंगी। और जैसे ये सुना तो फिर तो पूछो, मन में लड्डू फूटा, बड़ा प्रसन्न। कहते नहीं चलो कहेंगे छोड़ो। तो उसके मन में बड़ा आनंद कि अभी विवाह करने के लिए स्वयं ये मुझसे कह रही है। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी जयमाला डाले देते। बोले ऐसे नहीं, मैंने सुना तुम नृत्य बहुत अच्छा कर लेते। बोले इसमें कोई संदेह है क्या? हमारे जैसा तो कोई नाचने ही वाला नहीं पैदा हुआ अभी तक। अच्छा तो ऐसा करो जैसे हम नृत्य करें वैसे ही तुम कर लो। अगर तुमने वैसे ही नृत्य कर लिया तो हम तुमसे उसी क्षण विवाह कर लेंगे। बोला ठीक है। अब वो भूल गया, भोलेनाथ के पीछे दौड़े जा रहे, सब खत्म। अब क्या, अब इधर विष्णु भगवान इतनी सुंदरी के रूप में नृत्य करने लगे। अब वो भी नृत्य करने लगे। अब नृत्य करते 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 भगवान कभी हाथ इधर करते, कभी इधर करते, कभी इधर, कभी पीछे, और धीरे से एक बार अपने सर पे रखा। और जैसे सर पे रखना उसने भी अपना हाथ सर पे रखा, वैसे ही राम नाम सत्य हो गया, भस्म हो गया। अब भोलेनाथ तो दौड़ते ही चले जा रहे हैं। नारायण ने जाके रोका। अब जब नारायण ने जाके रोका, अरे रुक जाओ रुक जाओ। बोले तुम्हें रुकने पड़ी, पीछे पड़ा है भस्मासुर। अरे बोले उसको समाप्त कर दिया, अब तुम्हें चिंता नहीं, समाप्त कर दिया। बोले हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे। पीछे मुड़ के देखा, बोले अरे हाँ ठीक। कैसे कर दिया? वो तो किसी की बात ही नहीं मानने को था, हमारी बात नहीं मान रहा। मैंने उसे वरदान दिया और हमको ही मारने चला। भगवान बोले मैंने सुंदरी का रूप बनाया था, वैसे ही उसके सामने जैसे गया वो देख करके मोहित हो गया। अब भगवान भोलेनाथ कहते सुंदरी का रूप बनाया, वो देख के आपको मोहित हो गया? बोले हाँ। अब भगवान भोलेनाथ जिद करने लगे भगवान नारायण से कि एक बार वही रूप आप मुझे भी दिखा दो, मैं भी देखना चाहता हूं। तुम कितने सुंदर लग रहे थे जब तुम सुंदर देवी रूप में सामने आए, एक बार बन के। नारायण कहते नहीं, अरे वहां जरूरी था तो बन गए थे, अब ऐसे थोड़ी ना बन जाए। बोले एक बार बन के दिखा दो। अब भगवान भोलेनाथ जब जिद करने लगे, बार बार कहने लगे, तो बोले ठीक है केवल एक बार दिखाएंगे। बोले हाँ केवल एक बार दिखाएंगे। अब जैसे ही भगवान नारायण ने वैसे ही रूप पुनः धारण किया, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा तो देखते ही रह गए। भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए और उनकी तरफ उनको पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे दौड़े तो भगवान ने उसी क्षण अपना रूप बदल लिया। जैसे ही पकड़ा तो देखा कि नारायण, अरे भगवान भोलेनाथ कहते कितना गलत तुमने किया। बोले गलत करने पड़ी, हमारी आफत आ जाती है अभी। बोले कि ऐसा काम नहीं। बोले एक बार और दिखा दो। बोले ना अब नहीं दिखाएंगे। भगवान नारायण उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले अपने प्राण बचाओ भोलेनाथ, हैं फिर जिद करेंगे। बोले यहाँ से निकल लो, उसी में भला। ये चले गए और भगवान भोलेनाथ फिर पुनः अपने कैलाश पर गए। ऐसी पावन कथा। महिषासुर परम बलवान, कोई देवता उनसे जीत नहीं पा रहा। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं एकदा शुंभ नामासीत् दैत्यो मद बलोत्कटः
शुंभ शापित भ्राता महाबल पराक्रमः। अब इधर क्या हुआ, महिषासुर अब किसी से मर नहीं रहा। अब ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु जी, भोलेनाथ सब माँ भगवती का स्मरण करने लगे। जब माँ भगवती का स्मरण किया तो जैसे उनका ध्यान किया तो उसी समय माँ भगवती उनके मस्तक से उसी समय निकली। लक्ष्मी जी उसी समय विकराल रूप धारण करके सामने प्रकट हो गई। माता पार्वती सामने विकराल रूप धारण करके प्रकट हो गई। ब्रह्माणी जी प्रकट हुए सामने। अब तीनों प्रकट होकर के एक में ही समाहित हो गए। और जब एक में ही समाहित हो गई तो बड़ा विशाल रूप बनाया और युद्ध के लिए जिस युद्ध क्षेत्र में वो सब देवताओं को पकड़ रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था, वहां पहुंच गई। अब जैसे ही देखा उसने ये कोई स्त्री आई है युद्ध करने के लिए तो बड़ा हंसा। अरे ये मुझसे युद्ध करेगी, अरे तुम इतनी सुंदर लग रही हो, ऐसा करो तुम मेरी रानी बन जाओ। न जाने कितनों को मैंने दासी बना के रखा है, तुम्हें ये अवसर दे रहे हैं कि तुम मेरी रानी बन जाओ। माता रानी कहती हैं ठीक है मैं बन जाऊंगी, लेकिन पहले मुझसे युद्ध करो और मुझे युद्ध में परास्त कर दो तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं, तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इधर वो बाण छोड़ता, इधर माँ भगवती छोड़ती बाण, आपस में युद्ध चलता रहा। भगवती ने मन में विचार किया कि निशाचर है, अब अगर इससे ऐसे युद्ध करते रहे, ऐसे खेलते रहे, हमारा भी समय व्यर्थ होगा। तो माँ भगवती ने उसी समय खड्ग का आवाहन किया। बड़ा खड्ग सामने प्रकट हुआ। माता ने उसी समय आदेश किया जाओ और जाकर के इस असुर का संहार करो। और जैसे ही कहा वैसे ही वो खड्ग गया और जाकर के उसी समय महिषासुर को समाप्त कर दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। बोलिए महिषासुर मर्दिनी की। जिसने महिषासुर का मर्दन किया वही है महिषासुर मर्दिनी। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। आगे बड़ी पावन सुंदर कथा है। तत्रासुरबिंदु तो जाता महारुद्राक्ष वृक्षभा ममज्ञया महासेनो सर्वेषां हितकाम्यया। कहते एक बार त्रिपुर नाम का दैत्य सभी देवताओं को बड़ा परेशान करने लगा और सभी देवता पराजित भी हो गए, उससे कोई जीत नहीं पा रहा। अब ये बात भगवान भोलेनाथ के पास आई कि बोले प्रभु अब आप ही बचे हो जो कुछ कर सकते हो मदद हमारी, बाकी अब तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि मेरी कोई मदद कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने जब ऐसा सुना तो भगवान भोलेनाथ ने नेत्र को बंद न किया, नेत्र खोल करके और समाधि में बैठ गए। 1 वर्ष तक भगवान नेत्र को खोल के ही बैठे रहे। जैसे हम लोग ज्यादा देर नेत्र खोल के ऐसे बैठे रहे तो आंखों से अश्रु आते हैं। अब भगवान भोलेनाथ 1 वर्ष तक नेत्र खोले बैठे रहे तो उनके आंखों से अश्रु गिरे, अश्रु के बूंद टपके। उस अश्रु के बूंद टपके जैसे ही नीचे गिरे पृथ्वी पर तो उससे क्या उत्पत्ति हुई? रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान भोलेनाथ को लोगों ने समाधि से जगाया, देवताओं ने। जैसे ही भगवान ने देखा अरे बड़े बड़े वृक्ष खड़े, भगवान भोलेनाथ ने समझ गए कि मेरी माया से ऐसा हुआ। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं से कहा तुम चिंता मत करो, ये रुद्राक्ष तुम धारण कर लो। किसी दैत्य की हिम्मत नहीं कि तुम्हारा बाल भी बांका कर सके, तुम्हें दुख प्राप्त ही नहीं हो सकता, जाओ। तो सभी ने देवताओं ने जिसको जो बताया उसने वही धारण किया। 38 प्रकार के रुद्राक्ष के वृक्ष वहां पर थे। सभी देवताओं को बताया तुम ये धारण करना, तुम ये धारण करना, तुम्हारे लिए ये आवश्यक है। सभी ने धारण कर लिया। अब जो दैत्य उनसे लड़ने आते तो बस उनसे लड़ते, अपना अस्त्र का प्रहार करते तो देवताओं पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब तो दैत्य आश्चर्य में पड़ गए। अब भगवान भोलेनाथ से स्तुति करी कि अब हमें दिक्कत तो कोई नहीं, अब दिक्कत ये है कि वो लोग परेशान किए। हमें दिक्कत तो नहीं हो रही कोई, लेकिन रोज आक्रमण कर रहे हैं, रोज आक्रमण कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ गए प्रखप पर बैठकर, मतलब भगवान भोलेनाथ का वाहन जानते हैं अब क्या है बताइए? भगवान भोलेनाथ काहे पर बैठ के जाते हैं? काहे पे जाते हैं? हाँ,
नंदी पर, नंदी कहते हैं बैल को, उस पर बैठ करके उसी समय उस युद्ध भूमि में पहुंचे और एक ही प्रहार में उस त्रिपुर नाम के दैत्य का राम नाम तमाम कर दिया। बोली शंकर भगवान की जय हो। ऐसी पावन कथा श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई, इधर व्यास जी ने महाराज जन्मेजय को ऐसी पावन कथा श्रवण कराई। कहते हैं कि देवी भागवत में, सबसे पहले ये जान लीजिए देवी भागवत में कितने स्कंद हैं। देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 का मतलब 12 है। 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं। कितने? 318 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक। कहते हैं जो भी भक्त भगवान की पावन कथा को सुनता है और पूरे श्लोकों का उच्चारण करना तो संभव ही नहीं, 7 दिन में या 9 दिन में 10 दिन में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इसीलिए परमात्मा ने बताया कि आप यदि पूरा नहीं भी कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी यदि उसका पाठ श्रवण कर लेते हैं तो पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम उन 7 श्लोकों को आप सभी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और ऐसे नहीं जिनका सर खुला है वो अपने सर को ढक के उन 7 श्लोकों को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे और जो भी इन 7 श्लोकों को श्रवण कर लेता है तो उसे पूरी देवी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है केवल इन 7 श्लोकों को श्रवण करने से। सभी लोग अपने अपने सर को ढके और बड़े भाव से उन मंत्रों का, उन श्लोकों का श्रवण करेंगे। पहला श्लोक आता है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरसिभी तिमसे जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहा त्रिणिका त्वधन्या सर्वोपकार करुणा ये सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेभिस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान बहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। अंतिम श्लोक आता है, वो आप सब मेरे साथ बोलेंगे। सर्वाबाधा प्रशमनम, बोलिए सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी, साथ में बोलिए सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी और एवमेव त्वया कार्य
मस्मद्वैरिविनाशनम् मस्मद्वैरिविनाशनम्। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो, बोलिए अम्बा मैया की जय हो, बोलिए जगत जननी मैया की जय हो, बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय हो, बोलिए भैरव महाराज की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय हो। आइए प्रभु के चरणों में एक बड़ी प्रेम भरी और भाव भरी स्तुति करते हैं। प्रभु से आज सभी भक्त कहेंगे, देखिए 7 दिन तक मैंने किसी से नहीं कहा, 6 दिन तक कि आप मेरे साथ कुछ और बोलिए, नहीं कहा किसी से, लेकिन आज सभी से निवेदन, इस भाव भरी पुकार को केवल मैं नहीं और मेरे साथ आप सभी भक्त आज कहेंगे, तो ये पक्की बात है, ये विश्वास है मुझे कि मेरे साथ जैसे मेरी मैया रानी बात को श्रवण करती हैं, सुनती हैं और मुझे सब कुछ वो देती है जो मुझे चाहिए। आज आप भी मैया रानी के समक्ष बैठे हैं, ये भाव के लिए माता रानी मेरे सामने हैं और जगदम्बा कहीं दूर नहीं, हृदय में ही हमेशा विद्यमान रहती। केवल एक प्रार्थना करेंगे माँ से, हे माँ जब तक सांसें चलेंगी मुझको दर पर बुलाना। हे माँ जब तक मेरे इस शरीर में ये श्वास चलती रहे माँ, तब तक मुझे अपने दर पे बुलाते रहना, बस इतनी कृपा कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे माँ जब तक सांसें चलेंगी मुझको दर पर बुलाना। भूलो तो तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। सभी भक्त कहेंगे, माँ जब तक सांसें चलेंगी मुझको दर पर बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पर बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पर बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पर बुलाना। भूलो तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलो तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। कहे तू ही है बस सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तुझसे ही है गुजारा मेरा, तुझसे ही है गुजारा मेरा। दिल का मेरे है अरमा यही, छूटे ना बस ये द्वारा तेरा। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पर बुलाना।
जब तक सांसें चले मुझको दर पर बुलाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भूलना। भूलो कभी भूलो मुझे ना भुलाना। और माँ से क्या कहेंगे सभी? हे माँ, मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। हाँ, मेरी आंखों में है जो नमी, तेरी कृपा की बरसात है। और माँ, हे माँ, जब भी कभी मैं भटकूं, जब भी कभी मैं भटकूं, मुझको राह दिखाना। जब भी कभी मैं भटकूं, मुझको राह दिखाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना सभी लोग कहेंगे माँ से क्या? हे माँ, तेरे इतने उपकार है मुझ पर कि हम उन उपकार का एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे माँ। जीवन भर कितना भी आपकी भक्ति करने। हे माँ, सभी कहें माँ से, हे माँ, तेरे उपकार कितने कहो, उसको ना मैं चुका पाऊंगा। और माँ की ममता और बाबुल सा प्यार, इसको कैसे भुला पाऊंगा। और बड़ा सुंदर शब्द है और सभी लोग कहेंगे माँ से, हे माँ, मुझसे निभे न चाहे, सभी मेरे साथ कहिए, मैया मुझसे चाहे ना निभे। हे माँ,
सभी लोग कहिए। मुझसे निभे न चाहे, मुझसे निभे न चाहे, पर तुम मुझको निभाना। मुझसे पर तुम मुझको निभाना। भूलों को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। बोलो मुझे ना भुलाना। हे मेरी माँ, सभी लोग बैठे रहे अपने स्थान पर। सभी लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, कोई खड़ा नहीं होगा। सभी लोग बैठ जाएं। माता जी बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाओ। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मां से कहेंगे, दर जो छूटा तुम्हारा ममा, हो जो कैसे गुजारा मेरा। दर जो छूटा तुम्हारा हो माँ, होगा कैसे गुजारा मेरा। सोनू कोई ना अपनाएगा, सोनू कोई ना अपनाएगा, तुमने घर को बिसारा है माँ। माँ केवल एक ही प्रार्थना, हे माँ, हे माँ, तुझे बिन पड़े जो जीना, तुझे बिन पड़े जो जीना, वो दिन नहीं दिखाना। तुझे बिन पड़े जो जीना, वो दिन नहीं दिखाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलो भोली दुर्गे मैया की जय। आदिशक्ति माँ भवानी की जय।